हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है राजस्थान के जो जियोग्राफी है उसके टॉप 100 PYQs रहने वाले हैं। तो चलते हैं इसके हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है? पालनपुर, आबू पर्वत या अरब सागर का तल या गोगुंदा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब का सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल जो है सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदानी अंचल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान का मुख्य जल विभाजक है? अरावली की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ या मुकंदरा की पहाड़ियाँ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से अलग करती है। आगे चलते हैं, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? पश्चिमी घाट, अरावली, विंध्याचल, पूर्वांचल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व पर जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है? राजा पहाड़ियाँ, खांसी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल घाटी से अलग करता है? विंध्यान पर्वत श्रेणी, चंबल नदी, मध्य प्रदेश सीमा या अरावली पर्वत श्रेणी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? उत्तरी मध्यवर्ती या उत्तर दक्षिणी, पूर्वी मध्यवर्ती, दक्षिणी पश्चिमी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी मध्यवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है तथा सर्वाधिक अंतराल मध्यवर्ती भाग में है। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में फैली हुई है और सिरोही जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है वह पाली जिलों में इसका आकार ऊंचाई के लिए हुआ है और भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर जिलों में इसकी आकृति नुकीलापन के लिए हुए हैं। आगे चलते हैं और हमारा जो कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन पूरा छपा नहीं। आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर पूर्वी, मध्य, दक्षिणी या शेखावाटी की पहाड़ियाँ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है वो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और जो अरावली की सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो सिरोही में, और जो अरावली की न्यूनतम ऊंचाई है जयपुर में, और अरावली की जो सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर में, और जो न्यूनतम विस्तार है अजमेर जिले में है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले की अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है? आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड या विंध्यान खंड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंध्यान खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सॉरी इसका जो व्याख्या एक बार देख लेते हैं। जो अरावली प्रदेश के 3 लघु भौतिक भाग हैं, उत्तरी अरावली क्षेत्र जो जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक है, इस पर्वत श्रृंखला में शेखावाटी एवं सिक्कर की जो तारावाटी पहाड़ियाँ तथा जयपुर
में जो नाहरगढ़, जयगढ़ और मोहनपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं, और जो अलवर की पहाड़ियाँ, भानगढ़, सरिस्का और बिलाली और सिरावास सम्मिलित है। इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखरों में क्रमशः रघुनाथगढ़ जो सीकर की है, और खो जयपुर की है, और जो बैराट अलवर की है, और जो बरवाड़ा है वह भी जयपुर की पहाड़ियाँ है। आगे चलते हैं। और जो दूसरा है वह मध्य अरावली क्षेत्र, यह अजमेर से राजसमंद तक है, और जो इसका विस्तार जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग से दक्षिण में जो राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील तक है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित पहाड़ियाँ हैं। और जो मध्य अरावली क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं उनको मेरवाड़ की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, और ये मुख्य रूप से अजमेर जिले में विस्तृत है। शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ हैं। सांबर झील से झुंझुनू में सिंघाना तक फैली हुई है। और जो तीसरा हमारा है दक्षिणी अरावली क्षेत्र, जो राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक है। जो दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांटा गया है, आबू या आबुर्द का पर्वत, जो इसका विस्तार अचलगढ़ में है, अचलगढ़ और सिरोही में है। और जो मेवाड़ अरावली विस्तार है उदयपुर राजसमंद में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में स्थित है? नाग पहाड़, रघुनाथ पहाड़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़, अचलगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अचलगढ़ की जो श्रेणी है वो दक्षिण राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? बैराट, सिरावास, नाग पहाड़, बिलाली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाग पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है? सांबर क्षेत्र, बोराट पठार, मारवाड़ का क्षेत्र या आबुर्द। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांबर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भानगढ़, बिलाली, सिरावास श्रेणियाँ स्थित है? उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, दक्षिणी अरावली में या पश्चिमी अरावली में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अरावली में। आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जो उत्तर पूर्वी जो अरावली का क्षेत्र है वह अलवर में स्थित है, और जो अरावली का जो मध्यवर्ती भाग है वह जयपुर में है, और जो बोराट का जो क्षेत्र है वह सिरोही में है, और जो दक्षिणी अरावली का जो क्षेत्र है वह उदयपुर में स्थित है। आगे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यान क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वह मेसा के पठार पर स्थित है, और जबकि भैंसरोडगढ़ का पठारी भाग विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़ का किला या चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या गागरोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा गागरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गागरोन का किला जो है झालावाड़ में स्थित है, और यह अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है बल्कि यह विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। आगे चलते हैं। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। 61%, 23%, 9%, 33%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23%। आगे चलते हैं। और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इस प्रदेश में राज्य का 23.30% भूभाग आता है। जिलों के पुनर्गठन के उपरांत इस क्षेत्र में जो जिलों की संख्या वो 13 है। अलवर, भरतपुर, डिग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दौसा, जयपुर है। और समतल होने के साथ जलोढ़ मिट्टी से निर्मित यह भाग विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान दक्षिण के मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। इनके जो उच्च भूभाग
टीलेन नुमा है, जिसके कारण इसे पिडमांट का मैदान भी कहा जाता है। इस प्रदेश को मुख्य 3 भागों में, जो बनास, चंबल, माही बेसिन में बांटा जा सकता है। आगे चलते हैं। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल, लूनी, बनास बेसिन, यमुना बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बनास बेसिन। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जो समतल उच्च मैदान हेरोन मोदे द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया? मेवाड़ का मैदान, छप्पन मैदान, या मालपुरा करौली का मैदान, या बनास का मैदान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालपुरा करौली का मैदान। आगे चलते हैं। पूर्वी बेसिन जो मैदान का भाग नहीं है, चंबल बेसिन, जवाई बेसिन और छप्पन का बेसिन या बनास बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जवाई बेसिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। पूर्वी बेसिन जो मैदान का मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, बनास बेसिन और चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन। बनास व उसकी सहायक नदियों से निर्मित यह बेसिन मुख्यतः पश्चिम चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक आदि जिलों में विस्तृत है। और जो चंबल का जो बेसिन है वह चंबल बेसिन मुख्यतः कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में स्थित है। और जो मध्य माही बेसिन है वह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग व सलूम्बर में विस्तृत है। आगे चलते हैं। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पश्चिमी रेतीले मैदान का, या फिर हाड़ौती पठार का, पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्वी मैदान। आगे चलते हैं। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कांठल का मैदान, बोराट का पठार, गोंडवाना लैंड, छप्पन का मैदान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांठल का मैदान। जो कांठल है वह माही नदी के कांटे पर स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, या बनास बेसिन, या दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदान प्रदेश। आगे चलते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश या उपजाऊपन जो खाद्यान्न का कटोरा अरावली पर्वतमाला के कारण है, क्योंकि यह रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रित करती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? लसाड़िया पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड का पठार, या फिर भोराट का पठार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। आगे चलते हैं। बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इसकी जो औसत समुद्र तल से ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर की है। जलोढ़ मृदा का जो जमाव पाया जाता है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इसका ढाल है पश्चिम की ओर नहीं है, पूर्व की ओर है। आगे चलते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, ऊपरमाल का पठार एवं भोराट का पठार, विंध्यान का पठार, दक्कन का पठार, पोतवार का पठार एवं दक्कन का पठार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो दक्षिणी पूर्वी पठार है वह विंध्यान का पठार और दक्कन का पठार है। आगे चलते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती लावा पठार, इस क्षेत्र में जो राज्य का 6.49% भाग आता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है 500 से 600 मीटर की है। और नए जिलों के पुनर्गठन के उपरांत दक्षिण पूर्वी पठारी जो क्षेत्र के अंतर्गत जिलों की संख्या 6 है यथा जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ 12। यह पठारी प्रदेश 2 भागों में बांटा जा सकता है। विंध्यान कारगर भूमि, इसका जो विस्तार डांग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र में है। यह भाग बालू का पत्थर से निर्मित है।
और जो दक्कन लावा का पठार है, इसका जो विस्तार है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में है। और जो मालव प्रदेश, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उपरमाल, बिजोलिया, भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ इसी क्षेत्र में स्थित है। इस पठारी क्षेत्र में काली जो मृदा है, जो उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। और बूंदी एवं सवाई माधोपुर में की जो पहाड़ियाँ हैं उनको आड़ावाल की पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं। और जो कोटा की जो पहाड़ियाँ हैं उसको मुकंदवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और जो ये विंध्यन पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। आगे चलते हैं। विंध्यन कारगर भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है बाणगंगा और बनास, काली सिंध व चंबल, बेंडच व बानास या फिर चंबल व बनास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर होगा चंबल व बनास। जो विंध्यन कारगर भूमि है वह दो नदियों के बीच में स्थित है। वह कौन कौन सी है? चंबल और बनास। आगे चलते हैं। राजस्थान में विंध्यन कारगर क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर या फिर बेसाल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बलुआ पत्थर। आगे चलते हैं। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? शेखावाटी की शेखावाटी से प्रदेश, हड़ौती पठार, दक्षिणी अरावली, माही बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़ौती पठार। आगे चलते हैं। और जो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकंदरा की पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत या फिर गिरवा पर्वत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुकंदरा पहाड़ियाँ। आगे चलते हैं। राजस्थान की मुकंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है, किसकी हिस्सा है? तो अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है या फिर मैदान का, सतपुड़ा की पहाड़ियों का या फिर विंध्यान की पहाड़ियों का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर होगा विंध्यान की पहाड़ियों का। आगे चलते हैं। राजस्थान के कौन से भू आकृति क्षेत्र में मुकंदरा और बूंदी पहाड़ियाँ स्थित है? अरावली क्षेत्र में, पश्चिमी मरुस्थल मैदानी क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में या दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? बोराट का पठार, मुकंदरा पहाड़ियाँ, लसाड़िया पठार, गिरवा पहाड़ियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकंदरा पहाड़ियाँ। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यान पठार विस्तार है? उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण पूर्व में। आगे चलते हैं। राजस्थान में विंध्यान कारगर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कोटा झालावाड़ क्षेत्र में, धौलपुर करौली में, अलवर भरतपुर, अलवर सवाई माधोपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, धौलपुर करौली के क्षेत्र में जो विंध्यान कारगर का जो क्षेत्र है वो पाया जाता है। आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार जो है में सम्मिलित नहीं किया जाता है? दौसा, कोटा, बारां, झालावाड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर होगा दौसा। आगे चलते हैं। जो हाड़ौती का पठार का जो विस्तार है वह कोटा, बूंदी, बारां और बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि जिलों में। हाड़ौती का पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे अर्धचंद्राकार की पहाड़ियाँ जो बूंदी हिल्स, मुकंदरा हिल्स, ये कहाँ पे स्थित है? कोटा और झालावाड़ में। और शाहबाद की जो उच्च भूमि है वो 12 जिले में स्थित है। और घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर। और जो डंग गंगधर जो उच्च भूमि है वह झालावाड़ में स्थित है। आगे चलते हैं। डंग गंगधर जो उच्च भूमि है वह स्थित है अरावली, उत्तरी अरावली प्रदेश में, दक्षिणी अरावली प्रदेश में, हाड़ौती पठारी प्रदेश में, नागौर उच्च भूमिया प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हाड़ौती पठारी प्रदेश में। आगे चलते हैं। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ जो पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? मुकंदरा की पहाड़ियों में, शाहबाद उच्च भूमि में या डंगगंगधर की पहाड़ियों में, गोडवाड़ प्रदेश में। तो आगे चलते हैं। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहबाद उच्च भूमि में। आगे चलते हैं। और जो शाहबाद की उच्च भूमि वह कहाँ पर है? बारां जिले में यह स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर
स्थित जिला है सिरोही, धौलपुर, टोंक, कोटा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कोटा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। झालावाड़ स्थित है बोराट पठार पर, मध्यमाही मैदान पर या हाड़ौती पठार पर, चंबल बेसिन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाड़ौती पठार पर। आगे चलते हैं। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण या दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पूर्वी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी। आगे चलते हैं। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है जंगल, शेखावाटी, हाड़ौती या वागड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाड़ौती। आगे चलते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है बांगड़ प्रदेश, माही बेसिन, बनास बेसिन, हाड़ौती का पठार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाड़ौती का पठार। आगे चलते हैं। जो डांगलैंड किसका भाग है? बोराट पठार, आबू पर्वत, करौली पठार या फिर चित्तौड़गढ़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करौली पठार। जो करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों को डांगलैंड के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग में। आगे चलते हैं। और राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग को छप्पन ग्रामों के समूह स्थित होने के कारण इस भूभाग को छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? बनास, चंबल, माही, लूनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, माही बेसिन में। आगे चलते हैं। मध्य माही बेसिन छप्पन का मैदान को वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। यह बेसिन माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित होती है और जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले के ऊपरी भाग व सुलंबर जो पूर्वी उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से जाना जाता है? बनास का मैदान, हाड़ौती का पठार, मध्यमाही का मैदान या चंबल बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्यमाही का मैदान। आगे चलते हैं। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में किन जिलों में विस्तृत है? कोटा, बारा या जालोर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। आगे चलते हैं। छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह अलवर, बांसवाड़ा, पाली, टोंक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 2 है बांसवाड़ा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो नए जिलों के क्रमानुसार है वो बालोतरा जिले में भी अब जो छप्पन का बेसिन है वह विस्तृत है। आगे चलते हैं। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में है। जो छप्पन पहाड़ियों का समूह जो बालोतरा के मोकलसर गांव में से सिवाना तक जो नाकोड़ा पर्वत, ग्रेनाइट पर्वत जिसे बोला जाता है, और जो बालोतरा पूर्व में बाड़मेर जिले में है। इस मैदान में माही नदी को गोलाई दी है जो छप्पन की पहाड़ियाँ भी गोल है। अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण छप्पन के जो विच्छेदित मैदान व आसपास की पहाड़ियाँ भूभाग को वागड़ का मैदान के नाम से पुकारा जाता है। आगे चलते हैं। नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? छप्पन की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, पश्चिमी अरावली पहाड़ियाँ या तारागढ़ की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर होगा छप्पन की पहाड़ियाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। छप्पन की पहाड़ियाँ स्थित है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा, झालावाड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो वर्तमान में है बाड़मेर में, जो पूर्व में था वो बाड़मेर में था, और जो वर्तमान में है ये बालोतरा में भी फैली हुई है। आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूनी का मैदान, बोराट का पठार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाड़ौती का पठार।
आगे चलते हैं। मालवा पठार उत्तर मध्य भारत, पश्चिम में गुजरात के मैदान, दक्षिण और पूर्व में विंध्य श्रेणी और उत्तर में मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड उच्च भूमि से घिरा हुआ है। ज्वालामुखी उत्पत्ति वाला यह पठार मध्यवर्ती मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार राजस्थान का हिस्सा है। मालवा के पठार के उत्तरी भाग को हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा का पठार विस्तार है? दक्षिणी पूर्वी, पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी या उत्तर पूर्वी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी। आगे चलते हैं। राज्य में दक्कन ट्रैप के सेल समूह विद्यमान है। डूंगरपुर उदयपुर में, नागौर जोधपुर में, झालावाड़ कोटा में, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, झालावाड़ कोटा में। आगे चलते हैं। और जो डेक्कन ट्रैप दक्षिणी पूर्वी भाग में झालावाड़, कोटा और मेवाड़ के कुछ भागों में फैला हुआ है। आगे चलते हैं। राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश फैला है। बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ, उदयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, शेखावाटी तोरावाटी की पहाड़ियाँ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ। आगे चलते हैं। अरावली व विंध्यान जो पर्वतमाला का मिलन स्थल विशाल व वृहत सीमा भ्रंश कहलाता है। राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में विशाल सीमा भ्रंश, जिसे द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेंगू और सत्तूर उत्तरी कोटा के स्पष्ट दृष्टिगत होता है और तथा पुणे सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में यह देखा जा सकता है। आगे चलते हैं। व्रत महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दक्षिण पूर्वी। आगे चलते हैं। महान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता है। कोटा, उदयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उदयपुर। आगे चलते हैं। मालानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा है। मकराना संगमरमर या कोटा स्टोन, सिकर पाइराइट या जालोर ग्रेनाइट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जालोर ग्रेनाइट। आगे चलते हैं। जो मालानी आग्नेय शैल समूह मुख्यतः जालोर एवं सिवाना में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी राइलाइट्स चट्टानों का निर्माण करते हैं। ये पहाड़ियाँ गुम्बदाकार या इंसेल वर्ग के रूप में पाई जाती है। इन सेलों के आधार पर जालोर सांचौर में ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपा है। आगे चलते हैं। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी है। अरावली स्लेट, पेगमेंटाइट, जालोर ग्रेनाइट और रायोलाइट क्वार्टजाइट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट। आगे चलते हैं। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है गुम्बदाकार, चौकोर, रेखीय, इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुम्बदाकार। आगे चलते हैं। मालानी पहाड़ियाँ स्थित है। पाली बाड़मेर, जालोर पाली, जालोर बाड़मेर या पाली जोधपुर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा जालोर बाड़मेर में। और यह भी जो नए जिलों के वर्तमान में है वह बालोतरा में भी फैली हुई है। आगे चलते हैं। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से या ओब्सिडाइन से या बिटुमिनस चट्टानों से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट से। आगे चलते हैं। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति पाई जाती है। भूसाकार, भैंसाकार, सर्पाकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सर्पाकार। आगे चलते हैं। चंबल बेसिन का स्पष्ट स्थलाकृति स्वरूप है। अरावली की जो पर्वतपदीय पहाड़ियाँ, आंतरिक अपवा या चुना प्रदेश स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्खात स्थलाकृति। आगे चलते हैं। पूर्वी मैदान के भाग चंबल बेसिन को उत्खात स्थलाकृति हेतु जाना जाता है। इसकी जो स्थलाकृतियों में मुख्यतः गार्ज नदी कारगर जलप्रपात, जो चूलिया जलप्रपात
चंबल नदी पर स्थित है। और सिप्रिकाएँ और निक पॉइंट्स व बीड़ भूमि आदि हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? लूनी बेसिन में, चंबल बेसिन में, शेखावाटी क्षेत्र में या फिर बांगड़ प्रदेश में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल बेसिन में। आगे चलते हैं। उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है झालावाड़ और डूंगरपुर में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी बेसिन, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। आगे चलते हैं। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरवा, मेवल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवल। आगे चलते हैं। जो मेवल है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का मध्य भाग है, और जो वागड़ जिसे व्याघ्रघाट के नाम से भी जानते हैं वह डूंगरपुर बांसवाड़ा में स्थित है। आगे चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में, मेवात अलवरबारपुर में, बोमट का पठार जो है प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में, और हाड़ौती का पठार जो है कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोमट का जो पठार है प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में नहीं है। जो बोमट का पठार है वो उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर में फैला हुआ है। बोमट का जो क्षेत्र है वो उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर एवं जो पूर्वी सिरोही का जो भाग है उसमें जो बोमट का पठार है वह स्थित है। आगे चलते हैं। और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आपको जो अगला वीडियो चाहिए वो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।